रखी फाइल, केजरीवाल का खुला काला राज। बैंक नोट, सीरियल नंबर और व्हाट्सएप चैट से बिगड़ा खेल। एक नोट और फंस गए आपके बड़े बड़े नेता। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। केजरीवाल का अब जेल से बाहर आना मुश्किल हो गया है क्योंकि सीएम साहब की वो चोरी पकड़ी गई है जिससे आम आदमी पार्टी तबाह हो सकती है। दरअसल ईडी ने कोर्ट में एक फाइल रख दी है जिससे न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि पूरे देश में हड़कंप मच गया है। केजरीवाल के बैंक नोट, उनके सीरियल नंबर और व्हाट्सएप चैट जज साहब को दिखा दिए गए हैं जिससे बड़े बड़े नेता फंस रहे हैं। दरअसल ये सबूत ईडी ने अपनी चार्जशीट में दिखाए हैं। ईडी ने हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर होने पर चरणप्रीत को आरोपी बताया है। केजरीवाल और अपराध की आय को हैंडल करने वाले विनोद चौहान के बीच हुए डायरेक्ट मैसेज को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया गया है। तो चलिए ईडी की चार्जशीट में क्या क्या खुलासा किया गया है, शुरुआत से पूरा मामला बताते हैं। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी भी शामिल है। चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को आरोपी नंबर 38 बताया गया है और केजरीवाल 37वें नंबर के आरोपी हैं। चार्जशीट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल किंगपिन है और साजिश करता है। गोवा इलेक्शन रिश्वत के पैसे के इस्तेमाल की उन्हें जानकारी थी और वो भी इसमें शामिल थे। शराब नीति के जरिए कुल 100 करोड़ की रिश्वत ली गई। इसमें से गोवा विधानसभा चुनाव के लिए आपको 45 करोड़ रुपए दिए गए थे। अपराध की आय से हासिल रकम में आम आदमी पार्टी 45 करोड़ की लाभार्थी रही है। हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा ट्रांसफर किए गए। आम आदमी पार्टी ने अपराध की आय के 45 करोड़ इस्तेमाल किए और उसे छुपाने की गतिविधियों में शामिल रही। यानी कि 45 करोड़ का खेल आम आदमी पार्टी के लिए काल बनने वाला है, क्योंकि अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो समझिए आम आदमी पार्टी इतिहास बनने में वक्त नहीं लगाएगी। खैर, आगे ईडी की चार्जशीट क्या कुछ बोल रही है, इसका खुलासा भी करते हैं। दरअसल चार्जशीट में ईडी ने प्रोसीड ऑफ क्राइम का भी जिक्र किया है। आरोपी विनोद चौहान के मोबाइल से हवाला नोट नंबर के काफी स्क्रीनशॉट बरामद हुए हैं। ये नोट नंबर आयकर विभाग ने भी पहले बरामद किए थे। ये स्क्रीनशॉट दर्शाते हैं कि कैसे विनोद चौहान प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी अपराध से अर्जित आय को दिल्ली से गोवा हवाला के जरिए ट्रांसफर कर रहा था। हवाला से गोवा पहुंचे पैसे को वहां मौजूद चरणप्रीत सिंह मैनेज कर रहा था। गोवा भेजे गए पैसों को लेकर विनोद चौहान और अभिषेक के बीच जो बातचीत हुई उसके सबूत ईडी के पास हैं। ये मनी ट्रेल सीधे तौर पर साबित करता है कि कैसे साउथ ग्रुप से बतौर रिश्वत अपराध से अर्जित पैसा आम आदमी पार्टी ने गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल किया था। हवाला मनी ट्रांसफर से जुड़े विनोद चौहान और अभिषेक के बीच व्हाट्सएप चैट भी मौजूद हैं। ईडी ने हवाला टोकन मनी का स्क्रीनशॉट भी मुहैया कराया है। चरणप्रीत के बैंक खातों का विवरण भी खंगाला गया है। उसे आम आदमी पार्टी से सीधे 1 लाख रुपए से ज्यादा हासिल हुए थे। चरणप्रीत सिंह चैरियट प्रोडक्शंस मीडिया का कर्मचारी था और 2020 से फ्रीलांस के तौर पर आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव अभियान का हिस्सा बना था। तो चार्जशीट में हर एक कड़ी को बारीकी से खोला गया है और बताया गया है कि कैसे घोटाले की शुरुआत हुई, कैसे एंड तक पहुंचा और किन किन लोगों ने घोटाले की रकम को हजम किया। चार्जशीट में ईडी ने केजरीवाल को घोटाले का किंगपिन बताया है। खुलासा किया है कि केजरीवाल और सी अरविंद, जो कि मनीष सिसोदिया के सचिव थे, दोनों के बयान से साबित हुआ था कि केजरीवाल ने जांच को गुमराह करने की कोशिश की। इस मामले में बड़ी संख्या में सबूत भी नष्ट किए गए जो कि बड़ी साजिश के संकेत देते हैं। चार्जशीट में साफ साफ खुलासा हो रहा है कि केजरीवाल हवाला कारोबारियों से बातचीत करते थे, क्योंकि केजरीवाल और विनोद चौहान के बीच बातचीत के डायरेक्ट मैसेज के सबूत मिले हैं और ये सबूत ईडी ने कोर्ट को दिखा दिए हैं। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को तलब कर लिया है, नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि सबूतों को देखकर कोर्ट भी हैरान है। अब कोर्ट का अगला एक्शन आम आदमी पार्टी की तबाही लेकर आ सकता है। तो चलिए जाते जाते बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का बयान आपको सुनवाते हैं, कैसे उन्होंने चार्जशीट आने के बाद अरविंद केजरीवाल को बुरी तरह घेरा है। कल ईडी ने चार्जशीट फाइल करी है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ। भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक पार्टी इतने छोटे वक्त में इतनी भ्रष्ट हो गई है कि उसको अभियुक्त बनाया गया है चार्जशीट में। ईडी ने सारे तथ्य सामने रखे हैं और ईडी की चार्जशीट से ये उभर कर आता है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी किंग पिन थे पूरे शराब घोटाले के। उन्होंने 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स शराब घोटाले में
लेने की उनकी व्यक्तिगत भूमिका रही है, जिसमें से 45 करोड़ रुपीस आम आदमी पार्टी के गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल करे गए हैं। ईडी ने सारे सबूत रखे हैं, जहां पर चंदप्रीत सिंह जो चैरियट प्रोडक्शंस के एम्प्लॉय थे, उनको आम आदमी पार्टी ने 1 लाख रुपए से ज्यादा पैसे दिए हैं हवाला ट्रांजैक्शंस करने के लिए, जिसमें विनोद चौहान का नाम आया है, जिन्होंने 25 करोड़ रुपए दिल्ली से गोवा भेजे आम आदमी पार्टी के चुनाव की गतिविधियों के लिए, जिसको अभिषेक बोनापल्ली जो साउथ ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव थे का जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, जहां पर ईडी ने ये सारे तथ्य और सबूत रखे थे और हाई कोर्ट ने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट लीगल है। वो सारे के सारे तथ्य अब ईडी की चार्जशीट के माध्यम से पब्लिक डोमेन में आ गए हैं और इसीलिए कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेकर प्रोडक्शन वारंट इशू करे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ 12 जुलाई के।